एक नन्हा केकड़ा समंदर किनारे अपने पंजों में टेनिस बॉल दबाकर खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो मैदान में खड़ा कोई महान बल्लेबाज हो। सामने से एक लड़का गेंद फेंकता और केकड़ा उसे हवा में उछाल देता। किनारे पर खड़े बच्चे जोर जोर से तालियां बजाते और चिल्लाते। वे सब उसे बड़े प्यार से कैप्टन कहकर बुलाते थे। किसी ने आज तक ऐसा क्रिकेट खेलने वाला केकड़ा नहीं देखा था। ये नज़ारा बहुत ही अजीब और मज़ेदार लगता था। लोग दूर दूर से इस कैप्टन केकड़े का खेल देखने आते थे। शाम के समय समंदर की लहरें शोर मचा रही थीं। सूरज धीरे धीरे पानी के भीतर छिपने की तैयारी कर रहा था। गांव के कुछ बच्चे अपनी पुरानी टेनिस बॉल लेकर वहां पहुंचे। गोलू ने चिल्लाकर कहा, ओए कैप्टन, आज फिर से मैच हो जाए। केकड़े ने अपने दोनों पंजे ऊपर उठाए और अपनी आंखें घुमाईं। उसने मानो इशारे में कहा कि वो पूरी तरह तैयार है। गोलू ने एक तेज गेंद केकड़े की तरफ फेंकी। केकड़े ने अपने दाहिने पंजे से गेंद को बड़े जोर से मारा। गेंद सीधे रेत पर गिरकर दूर तक लुढ़कती चली गई। बच्चे दौड़कर गेंद लाए और फिर से खेल शुरू हुआ। सबको लगता था कि कैप्टन को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, पर सच तो ये था कि केकड़ा किसी और ही धुन में था। वो हर गेंद को एक खास दिशा में ही मारता था। वो गेंद को कभी सीधे समंदर की तरफ नहीं जाने देता था। वो हमेशा गेंद को अपने बिल की तरफ ही मारता था। इससे उसके बिल के पास की रेत हमेशा सूखी और ऊंची बनी रहती थी। उस बिल के भीतर उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। उसकी माँ बहुत कमज़ोर थी और काफ़ी बीमार भी रहती थी। उसे समंदर के खारे पानी से एक अजीब तरह की एलर्जी थी। अगर खारा पानी उसकी देह पर पड़ता तो उसे बहुत जलन होती थी। खारे पानी की एक बूंद भी उसके लिए किसी तेजाब जैसी थी। इसलिए कैप्टन हमेशा अपने बिल को सूखा रखने की कोशिश करता था। वो जानता था कि ऊंची लहरें कभी भी बिल में घुस सकती हैं। जब बच्चे गेंद मारते तो वो उस गेंद से रेत को बराबर करता जाता। वो अपने पंजों से रेत की एक छोटी सी दीवार बना रहा था। बच्चों को लगता कि वो बस खेल रहा है और मज़े ले रहा है, लेकिन कैप्टन के मन में अपनी माँ को बचाने की फिक्र थी। खेल खत्म होने के बाद बच्चे अपने घर चले जाते। कैप्टन वहीं रुककर अपने बिल की मरम्मत में जुट जाता। वो रात भर जागकर गीली रेत को बाहर फेंकता रहता। एक दिन अचानक मौसम बहुत तेजी से बदलने लगा। आसमान में काले घने बादल छा गए और ठंडी हवाएं चलने लगीं। समंदर की लहरें पहले से कहीं ज्यादा ऊंची और डरावनी हो गईं। गांव के बड़े लोग शोर मचाने लगे कि आज तूफान आने वाला है। बच्चे डर के मारे अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। गोलू भी अपनी गेंद उठाकर भागने ही वाला था कि उसे कैप्टन दिखा। कैप्टन अभी भी अपने बिल के बाहर दीवार बनाने में लगा था। गोलू ने चिल्लाकर कहा, कैप्टन भागो, यहाँ बहुत खतरा है। लेकिन केकड़ा अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। वो पागलों की तरह अपने पंजों से रेत इकट्ठा कर रहा था। गोलू ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर केकड़े ने उसे काट लिया। गोलू अपना हाथ सहलाते हुए रोने लगा और घर की तरफ भागा। अब समंदर किनारे सिर्फ कैप्टन और उसकी बूढ़ी माँ ही बचे थे। पहली बड़ी लहर आई और तट के काफी करीब तक पहुंच गई। लहर की आवाज किसी भूखे शेर की दहाड़ जैसी डरावनी थी। कैप्टन ने अपनी माँ को बिल के सबसे सुरक्षित कोने में बिठाया। उसने माँ से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं पानी अंदर नहीं आने दूंगा। माँ की आंखों में आंसू थे और वो बहुत ज्यादा कांप रही थी। लहरें अब कैप्टन के छोटे से शरीर से टकराने लगी थीं। हर लहर उसे पीछे की तरफ धकेलती, पर वो फिर खड़ा हो जाता। उसने अपने पंजों से रेत को और मजबूती से दबाना शुरू किया। वो जानता था कि वो बहुत छोटा है और लहरें बहुत बड़ी हैं, पर उसका इरादा उन लहरों से भी कहीं ज्यादा ऊंचा और मजबूत था। अचानक एक बहुत ऊंची लहर दीवार की तरफ तेजी से आई। कैप्टन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लहर का सामना किया। लहर ने उसे उठाकर दूर एक चट्टान से दे मारा। कैप्टन के एक पंजे में गहरी चोट आई और उससे खून बहने लगा। उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर वो फिर से रेंग कर वापस आ गया। उसे पता था कि अगर वो हार गया तो उसकी माँ नहीं बचेगी।
उसने अपने टूटे हुए पंजे की परवाह किए बिना काम जारी रखा। वो मिट्टी और कंकड़ बटोरकर अपनी छोटी सी दीवार ऊंची करने लगा। समंदर बार बार उसकी मेहनत को बहा कर ले जाने की कोशिश करता, लेकिन कैप्टन हर बार अपनी जान की बाजी लगा देता। रात का अंधेरा घना हो गया था और बारिश भी शुरू हो गई थी। बारिश का मीठा पानी उसे राहत दे रहा था, पर खारा पानी दुश्मन था। उसने देखा कि बिल के मुहाने पर थोड़ा सा पानी भर गया है। वो घबरा गया और पागलों की तरह पानी बाहर फेंकने लगा। उसकी माँ ने भीतर से धीमी आवाज में उसे पुकारा। माँ ने कहा, बेटा तू छोड़ दे, तू अपनी जान बचाकर भाग जा। कैप्टन बोला, माँ जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। वो पूरी रात उस खारे पानी और ऊंची लहरों से लड़ता रहा। उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे और वो बहुत थक चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ ही तूफान का जोर कम होने लगा। लहरें धीरे धीरे शांत होने लगीं और पीछे की तरफ हटने लगीं। कैप्टन वही रेत पर निढाल होकर गिर पड़ा और हाँफने लगा। उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था, पर उसका बिल सूखा था। कुछ देर बाद गांव के बच्चे वापस समंदर के किनारे आए। उन्होंने देखा कि कैप्टन अधमरी हालत में रेत पर पड़ा हुआ है। गोलू ने दौड़कर उसे अपने हाथों में उठाया और पानी पिलाया। बच्चों ने देखा कि कैप्टन के बिल के आसपास रेत की एक दीवार खड़ी है। उन्हें समझ आया कि कैप्टन कल रात से क्या करने की कोशिश कर रहा था। वे सब उसकी बहादुरी देखकर हैरान रह गए और उनकी आंखें नम हो गईं। तभी बिल के भीतर से कैप्टन की माँ धीरे से रेंगते हुए बाहर आई। उसने अपने बेटे के सिर पर अपना पंजा रखा और उसे प्यार किया। कैप्टन ने अपनी माँ को सुरक्षित देखकर चैन की एक लंबी सांस ली। बच्चों ने मिलकर कैप्टन के बिल के चारों तरफ पत्थरों की दीवार बना दी। अब लहरें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, बिल तक नहीं पहुंच सकती थीं। कैप्टन अब सच में उन सबका और उस पूरे किनारे का कैप्टन बन गया था। वो आज भी वहाँ क्रिकेट खेलता है, पर अब उसके मन में डर नहीं है। वो अब बस खेल के मजे लेने के लिए गेंद को हवा में उछालता है। लोग कहते हैं कि कैप्टन की ममता ने ही उसे समंदर से लड़ने की ताकत दी। जो दूसरों के लिए अपनी जान दांव पर लगाता है, वही असली खिलाड़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी लहर भी सच्चे इरादों के सामने छोटी पड़ जाती है।